अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम कोई भी चीज़ मेजर करते हैं तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो हमें मिलती नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड करना मुश्किल होता है। तो इससे क्या होता है कि इससे इसको हमने मतलब वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम आज जो है वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अनसर्टेनिटी इज द अमाउंट ऑफ डाउट और पॉसिबल एरर इन मेजरमेंट। ठीक है, जब भी हम किसी भी वैल्यू की कोई भी मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है कोई जो भी डाउट होता है या कोई भी पॉसिबल एरर होता है, यानी जो डाउट या गलती या मिस्टेक कोई भी होती है उसको हम लोग अनसर्टेनिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे जब भी हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो जैसे कि लेंथ हो गया, मैथ या टाइम, तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मिलना मुश्किल होता है। ठीक है, यानी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिलना जो है वो मुश्किल होता है। तो हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो है अपना लिमिटेशन होता है। ठीक है, उसकी एक्यूरेंसी एक सर्टेन लिमिट तक ही होती है, इसलिए इससे थोड़ा बहुत एरर या डाउट होता है। ठीक है, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक मेजरमेंट लिमिटेशन होता है। ठीक है, मेजरमेंट इज नेवर परफेक्ट, यानी मेजरमेंट जो है वो परफेक्ट नहीं हो सकती, इसमें थोड़ा बहुत डाउट होता है। ठीक है, एवरी इंस्ट्रूमेंट हैज ए लिमिट, हर इंस्ट्रूमेंट की अपना एक लिमिट होता है। ठीक है, आगे हम लोग इसके डिस्कस करेंगे। टू टाइप्स हैं इसकी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। ठीक है, अभी आप किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेते हैं, ठीक है, जैसे कि रूलर हो गया, थर्मोमीटर हो गया, स्केल हो गया, तो उसकी एक्यूरेंसी उसके स्केल के स्मॉलेस्ट डिवीजन पर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, उसके स्केल के स्मॉलेस्ट डिवीजन पर डिपेंड करती है। अगर रूलर की स्मॉलेस्ट डिवीजन मींस के 1 मिलीमीटर है, यानी 0.1 सेंटीमीटर है, तो आप सिर्फ जो है वो 0.1 सेंटीमीटर तक ही एक्यूरेंसी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है कि इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, यानी एक्चुअल अमाउंट क्या है मेजरमेंट की। ठीक है, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है कि उसकी रेशियो क्या है। दोनों में डिफरेंस यही है कि एब्सोल्यूट में हम लोग एक्चुअल अमाउंट को मेजर करते हैं अनसर्टेनिटी की, और फ्रैक्शनल में हम लोग जो है वो अनसर्टेनिटी की रेशियो को मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे कि लेंथ है 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। अब ये 20 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर का क्या मतलब है, यानी 21 भी हो सकता है, यानी इसमें 20 में एक प्लस कर दें तो 21 सेंटीमीटर भी इसकी मेजरमेंट हो सकती है, और 20 में से एक माइनस कर दे तो 19 सेंटीमीटर भी इसकी मेजरमेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर है, यानी इसमें 1 सेंटीमीटर जो है वो अनसर्टेनिटी है, यानी वो हो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, और साइज ऑफ एरर, ठीक है, यानी इसके एरर का साइज में भी जो है वो एरर हो सकता है। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। क्या होती है कि रेशियो ऑफ अनसर्टेनिटी टू मेजर वैल्यू। ठीक है, इसमें हम लोग मेजर कोई भी वैल्यू उसकी जो है वो रेशियो को फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे कि 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर, तो 1/20 इज इक्वल टू 0.05, ये हमने इसकी रेशियो को फाइंड कर लिया है, यानी प्रोपोर्शन ऑफ एरर हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल है कि इफ वन एज ऑफ बुक कोइंसाइड विद 10.0 सेंटीमीटर मार्क विद अदर विद 38.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी अगर एक हमारे पास बुक है, उसका जो वन एज यानी एक कॉर्नर जो है वो विद 10.0 सेंटीमीटर है, और दूसरा जो है वो 33.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये एग्जांपल आपकी जो है वो बुक में दी गई है। एक दफ़ा हम यहाँ से इसको रीड आउट कर लेते हैं। ये देखें, if one edge of the book coincide with 10.0 centimeter mark and other with 33.5 centimeter, then the length will uncertainty is given by। तो ठीक है, तो हमारे पास वन एज क्या है, 33.5 सेंटीमीटर है, और इसकी जो अनसर्टेनिटी है वो 0.05 सेंटीमीटर है, यानी इसमें जो है वो 33.5 सेंटीमीटर में हम लोग 0.05 सेंटीमीटर को प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, और माइनस इसमें से हमने करना है 10.0, इसकी भी वही सेम अनसर्टेनिटी है, 0.5 सेंटीमीटर प्लस की है और 0.5 सेंटीमीटर जो है वो माइनस की है। ठीक है, और तो इसकी जो है वो लेंथ अब क्या आएगी, 33.5 में से हम लोग माइनस कर देंगे 10.0 को, तो ये हमारे पास 23.5 आ जाएगी, और इसकी जो अनसर्टेनिटी आएगी वो 0.1 होगी। ठीक है, तो यानी ये 23 पॉइंट इस तरह जो है वो इसकी, तो ये हमारे पास 23.4
भी हो सकती है और 23.6 भी हो सकती है, ठीक है। यानी 0.1 हम इसमें प्लस भी कर सकते हैं और 0.1 हम इसमें से माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। Hence the maximum uncertainty is plus minus 0.05 centimeter, which is equivalent to an uncertainty of 0.1 centimeter, ठीक है। आगे ये इसके दो फार्मूले दिए हुए हैं। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का फार्मूला होता है हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके दो फार्मूले आ गए हैं। वो है अनसर्टेनिटी इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अनसर्टेनिटी हमको जो है वो हम लोग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग को मैंने पीछे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के बारे में बताया कि जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इंस्ट्रूमेंट के स्मॉलेस्ट डिवीजन के बराबर होती है, ठीक है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है? जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इंस्ट्रूमेंट के स्मॉलेस्ट डिवीजन के बराबर होती है, ठीक है। जैसे कि जब आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मैथ को कैलकुलेट करते हैं तो आप उसकी छोटी से छोटी डिवीजन तक ही एग्जैक्ट रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। तो उसके आगे की वैल्यू जो है वो अनसर्टेनिटी हो जाती है। तो ये जो डाउट होता है, एरर होता है इसमें, इसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? लास्ट डिजिट इज अनसर्टेन, यानी लास्ट डिजिट जो है वो अनसर्टेन है, ठीक है। यानी जब लास्ट डिजिट जितना ज्यादा बदलेगा तो वो डिजिट जो है वो उतना ही ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। फ्लक्चुएशंस ऑफ लास्ट डिजिट, इफ लास्ट डिजिट इज फ्लक्चुएट मीन बदलना, यानी तब्दील होना, चेंज होना, एट 1 और 2 देन दिस इज नॉर्मल वेरिएशन, ठीक है। अगर लास्ट डिजिट जो है वो 1 या 2 तक बदलेगा तो ये नॉर्मल वेरिएशन है। अगर इसे 2 से ज्यादा तक बदलेगा, ग्रेटर देन 2, तो रीडिंग जो है वो इन्फ्लुएंस्ड बाय सम वेक्टर सच करंट, ठीक है। तो जो रीडिंग जो है वो ना, जो इस पर जो असर होता है इसका, वो यानी वो ठीक नहीं है, वो इन्वायरमेंट, एयर की वजह से या करंट की वजह से जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो है ना, इन्वायरमेंट या डिवाइस की वजह से इसका डिफरेंस आता रहता है, ठीक है। आगे हमारे पास तीसरा पॉइंट है लार्ज फ्लक्चुएशन इज इक्वल टू नॉट सिग्निफिकेंट, इसीलिए लास्ट डिजिट को हम जो है वो एस्टिमेट मानते हैं, ठीक है। इसमें अनसर्टेन हो सकता है, इसीलिए जो वो लास्ट डिजिट को हम लोग सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं कि ये सही नहीं है, इसमें अनसर्टेन कुछ एरर हो सकता है। आगे फोर्थ पॉइंट है हमारे पास अनसर्टेनिटी को शो करना, ठीक है। शो ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी अनसर्टेनिटी को हम लोग शो कर सकते हैं, यानी मेजरमेंट के लास्ट डिजिट एस्टिमेट होता है, उसी से अनसर्टेनिटी का पता चलता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि लास्ट अनसर्टेनिटी, शो ऑफ अनसर्टेनिटी के मेजरमेंट की अनसर्टेनिटी को सिग्निफिकेंट के जरिए से दिखाए जाते हैं, ठीक है। लास्ट डिजिट एस्टिमेट होता है, उसी से हम लोग अनसर्टेनिटी का पता चलाया जा सकता है, ठीक है। तो लास्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है सिंप्लीफाइड यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर, यानी सिंप्लीफाइड सिग्निफिकेंट फिगर को यूज करते हुए हमने जो वैल्यू होती है उसको सिंप्लीफाइड करना होता है, ठीक है। जब रीडिंग लिखते हैं तो क्या होता है कि वो डिजिट लिखते हैं, रीडिंग लिखते हैं तो वो डिजिट लिखते हैं, तो जो सिग्निफिकेंट होता है इससे पता चलता है कि रीडिंग जो है वो एक्यूरेटली कितनी है, ठीक है। यानी जब भी हम लोग जो है वो रीडिंग लिखते हैं तो डिजिट लिखा जाता है, तो ना जो सिग्निफिकेंट होता है उससे पता चलता है कि रीडिंग कितनी एक्यूरेटली है, ठीक है। तो ये थे इसके 5 पॉइंट अनसर्टेनिटी इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो आई होप आपको जो है वो आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा कि अनसर्टेनिटी क्या होती है, इससे हम लोग वैल्यू को कैसे मेजर करते हैं, और फिर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में अनसर्टेनिटी कैसे असर करती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कहीं से भी कुछ भी समझ ना आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो तब के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।